आप भारत कहिए या इंडिया कहिए, विरोध नहीं है इंडिया नाम से, लेकिन आदत में शुमार होना चाहिए भारत। ये हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया इंडिया का, नाम है तो जिसकी जो मर्जी वो इंडिया पुकारे। जैसे हमने कहा कि मेरी मर्जी आएगी तो मैं आर्यवर्त कहूंगा, आपको कोई दिक्कत, मेरी मर्जी आएगी मैं जम्बूद्वीप कहूंगा, आपको कोई दिक्कत। मतलब तो वही है। निश्चित तौर पे प्रत्युषी, निश्चित तौर पे ये देश आरएसएस के कार्यालय से नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से नहीं चलता। ये देश हमारे संविधान से चलता है और संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमको दिशा निर्देश दिए हैं कि इंडिया और भारत दोनों शब्द का प्रयोग संविधान में है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देखिए सत्ता के अहंकार में उस इंडिया शब्द को गाली देने का काम करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल में लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया। जिस प्रधानमंत्री ने शपथ ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसको ये लोग गाली देने का काम करते हैं। हमें आपत्ति ना भारत से है ना इंडिया से, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इंडिया से है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की जो योजना थी 8-9 साल में, जो कि बिल्कुल फेल हो गई, अलग की बात है, खेलो इंडिया, साइन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई खोखली, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रखा? इनको याद क्यों नहीं आई? इनको इतिहास नहीं पता? ये सारी बुक्स इनके पीछे रखी हुई है। अगर बुक्स पढ़ के अगर बात करते हैं तो इनको थोड़ा ज्ञान होता। जब देश के लोग उनसे बात करते हैं, मुद्दों बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मणिपुर की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री मुजाहिदीन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बेरोजगारी की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इन लोगों को इंडिया शब्द कहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों की मुख भी नहीं करी। अरे भारत के अंदर संस्थाएं इंडिया से जुड़ी है, हमको उस पर गर्व है, हर प्रकार से गर्व है, प्रधानमंत्री जी को भी गर्व है, पूरी भाजपा को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, विरोधी पार्टी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रोपेगेंडा मत चलाइए। नफरत करते करते संविधान से नफरत कर बैठे, देश के 140 करोड़ लोगों से नफरत कर बैठे हैं, विरोधियों से नफरत करते करते। ये मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री की सबसे कमजोर बात हो सकती है। एक छुटभैया नेता भी इस तरह की बात नहीं करता जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने की। अंशुमान, तो क्या विपक्ष ने बहुत सोच समझ करके इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा? क्योंकि विपक्ष को यह पता था कि इस इंडिया नाम से दूसरी तरफ मिर्ची जरूर लगेगी। देखिए 140 करोड़ देखिए, लोगों मैं को गर्व अभी होता है इंडिया संघ नाम पे, के इसमें हमको व्यक्ति को गर्व है, सुन रहा था। देश के लोगों को समस्या गर्व ये है कि नफरत आजकल भारतीय जनता पार्टी को नए नए ठेकेदार हो गए हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का। तो एक बात है कि सर्वनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आजकल बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो इस देश में जो जिनका इतिहास रहा है अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का, जिनका इतिहास रहा है चिट्ठियां लिखने का, जिनका इतिहास रहा है अंग्रेजों से पेंशन लेने का, जिनका इतिहास रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने का, वो आज नए नए में गद्दारी का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और बता रहे हैं पिछले 75 वर्षों में इस देश में कोई तंत्र नहीं विकसित हुआ। और वो बता रहे थे 47 में जब आज़ादी मिले, तो मुझे बहुत याद आया कि 47 में आज़ादी मिली, डॉक्टर 50 में देश गणतंत्र में तब्दील हुआ, हमें नया संविधान मिला और हम 2002 तक एक संस्था थी इस देश में जो झंडा नहीं फहराती थी अपने मुख्यालय पे। तो ये जो देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं फहराते थे, वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि तंत्र नहीं विकसित हुआ और ये नहीं विकसित हुआ। हिंदुस्तान को अपनी विकास गाथा पे, पिछले 70 सालों की विकास गाथा पे गौरव है, गर्व है। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस पे गर्व करता है और पूरी दुनिया इस पे गर्व करती है हिंदुस्तान की गौरव गाथा पे। वो डंके की चोट पे भगवा फहराते थे, तो भगवा से क्या आपत्ति, आप बताइए। ये तो प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं कि तिरंगे का विरोध, तिरंगे का किसने विरोध किया? भगवा फहराया जाता था, इसमें तो कोई वो चीज नहीं। आपको आपत्ति बता दीजिए भगवे पे। संघ ने अपने कार्यालय पे भगवे पे आपत्ति है क्या आप लोगों को? जिनको तिरंगे से आपत्ति है वो हमसे पूछ रहे हैं हमें भगवे पे क्या आपत्ति है। हमें देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। ये संघ के व्यक्ति साफ साफ देश का तिरंगा हमारा कोई आपत्ति ना हरे से है, ना भगवा से है, ना सफेद से है, लेकिन झंडा तिरंगा फहराना पड़ेगा और तिरंगे को सलामी देनी पड़ेगी, तिरंगे को सलामी देनी पड़ेगी। और भारत के तंत्र को और सुने और ये संघ के व्यक्ति सुने और ये संघ के व्यक्ति सुने, भगवा हमारी जान है और तिरंगा हमारी शान है। जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा। जोर से नहीं बोल रहा हूँ, तर्क के साथ बोल रहा हूँ। जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा। इस तंत्र का, इस देश के तंत्र का गौरव गाथा गानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा हिंदुस्तान ने हमारी शान है, हमारी तिरंगा हमारी आन बान है। अरे
भगवा अगर शान है तो तिरंगा भी फहराना पड़ेगा। अगर तिरंगा फहर नहीं रहा है फहराएंगे तिरंगा, बहुत तो पहले जो आप से। पहले थे वही आज भी कहलाएंगे। गद्दार का टैग पहले भी था, आज भी मिला रहेगा। अगर भगवा फहराएंगे लेकिन तिरंगा नहीं फहराएंगे तो। और आपके आगे टैग सुन ले, देने से तो होता अगर नहीं है। 75 साल की राष्ट्रीय गौरव गाथा स्वयंसेवक पे संघ आपको, को तो अगर 75 परेड साल की में गौरव गाथा आजादी की परेड में अगर बुलाया था 75 साल सरदार के वल्लभ विकास भाई गाथा पटेल पे ने। गौरव ना आप हो क्या उनसे बड़े नेता पाकिस्तान चले हैं? जाए। आप सरदार पटेल जी से बड़े नेता हैं क्या? नेहरू जी से बड़े नेता हैं? उन्होंने हर मंच पे संसद का सम्मान किया है। इंदिरा गांधी जी ने संसद का सम्मान किया है। आप पहले जानकारी लेके आइए, इतिहास पर बोलिए, तब बात करिएगा। यहाँ ये गद्दार शब्द पता नहीं कहाँ से यूज कर रहा है। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, अंग्रेजों की रोटियों में पले, हमारे देश के माला लेकर खड़े थे। हमारी आजादी का विरोध किया, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए इसमें रहने का। चले जाइए पाकिस्तान, यही प्रत्युष जी, चले जाइए यही विडंबना है। और 75 साल के इतिहास की बात करते हैं मानवर, भारत का इतिहास 10,000 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री को तंत्र ये मानते कि तंत्र विकसित हुआ पिछले 70 सालों में। पिछले 70 सालों में एक ऐसा तंत्र विकसित हुआ कि आज हम शांत पे हैं। और आपकी जिसके साथ हमदर्दी थी, जिस पड़ोसी के साथ हमदर्दी थी आपकी, वो देखो आज कहाँ पे है, वो आदमी तार काट रहा है। पवन जी, आप लोग जिससे गठबंधन किए हैं उसमें बहुत सारी पार्टियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाती हैं। आपने जिस कश्मीर की पार्टियों से ऐलान किया है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाती हैं, वो गद्दार मानी जाती हैं। आपको सही जानकारी है? आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप बात करते हैं गद्दारी की, जो देश की कश्मीर की पार्टियों से आपने अलायंस बनाया है वो क्या करती है? आप पंजाब संभाल लीजिए, पहले अपने मुख्यमंत्री से कहिए पंजाब संभाले। पंजाब में इतनी दिक्कत आ रही है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आप उस पर थोड़ा भी गंभीर है। कौन से संगठन से किसका ताल्लुकात था? वो हाफ पैंट में पकड़ा गया आपके। संघ से ज्यादा किसे खतरा है? संघ से ज्यादा जिन्होंने लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। बताइए ना। जिसको इंडिया सबसे नफरत है, पाकिस्तान चला जाए तुरंत अभी। एक सेकंड प्रोफेसर धर्मेंद्र, कितने दिन जेल में रहे? बताइए पब्लिक को। पाकिस्तान चले जाते हैं, बहस अब सीधे तिरंगा पर शिफ्ट हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और बांग्लादेश बना देते हैं। अब जैसे कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका नाम ही शुरू होता है इंडिया से या इंडियन से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो नाम चेंज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो चलिए कहेगी कि हमारे सामने नाम लिखा हुआ भारतीय। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी बताइए अंशुमान जी, क्या कीजिएगा? प्रत्युष जी देखिए ऐसा है कि हमारा तो नारा ही है इस बार, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे राहुल गांधी इस देश में 4000 किलोमीटर चले। समस्या देखिए देश को उनसे है जो भारत तोड़ने की बात करते हैं। नाम तो भारत भारत करते हैं लेकिन दिल में भारत तोड़ने का ख्वाब रखते हैं। जो कभी इंडिया वर्सेस भारत के नाम पे लड़ाएंगे, कभी भारत वर्सेस हिंदुस्तान के नाम पे लड़ाएंगे, कभी भारत बनाम आर्यवर्त के नाम पे लड़ाएंगे। तो इनसे देश को खतरा है, ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं। और हम तो भारत जोड़ने के नाम पे चलने वाले लोग हैं, हम तो भारत जोड़ने वाले लोग हैं, ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। आज क्या है, आज गठबंधन इंडिया नाम से बना है। मैं आपको कह रहा हूं आज इंडिया नाम से गठबंधन है, इसलिए ये इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। ये इंडियन मुजाहिदीन कभी बोलते हैं, ये कभी PFI से तुलना करते हैं। बोलेंगे आपको इतना प्रेम क्यों है? ग्राम पंचायत में सरकार बनाई है, भाजपा ने सरकार बनाई है। ये ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की परिभाषा अचानक से ये बताई जाने लगी जोड़ करके PFI से, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से? क्यों? क्या वो इंडिया गठबंधन का साइड इफेक्ट है? प्रत्युष जी, मैं बड़े सम्मान के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी छोटी मानसिकता के साथ जिसका आप दावा करते हैं कि हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस देश की बहुत पुरानी विरासत है, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए सिर्फ इसलिए कि एक अलायंस इंडिया नाम से बना और वो इतना मजबूत और इफेक्टिव दिख रहा है इनको। तो लेकिन आपके अलायंस को ये इंडिया नहीं कहते, वही दिक्कत। बीजेपी आपको घमंडिया कहती है, वो कहती सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। मैं लेकिन इन सभी अलग अलग घमंडियों में कभी एक राय हो ही नहीं पाएगी। मैं आपसे भी बोल सकता हूं, आपके चैनल पे बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन मूर्खिया है। अब इस शब्द का कोई मतलब है? मूर्खिया, घमंडिया, डॉट लगा दो। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बता दीजिए, मैं बार बार बोलूं B.J.P के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, I.S.R.O के चीफ, तो ये कैसा लगेगा?
ये इतनी छोटी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? अरे आप लोग इंडिया छुप रहे के हैं पीछे भाई, क्यों छुप रहे हैं? आप लोग भारत के पीछे छुप रहे हैं, इंडिया का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पहले आपको हर चीज प्रोपेगेंडा लगती है, प्रोपेगेंडा ही आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। आप बताइए, मैंने कोई गलत बात आप अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं लेकर चुनाव लड़ते हैं? मैं समाजवादी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम को मानते कि नहीं मानते? आप क्यों इंडिया शब्द के पीछे वसुधैव छुप रहे हैं? कुटुंबकम को आप मानते खुल कि के नहीं बोलिए, मैं मानते? समाजवादी पार्टी चिल्लाने से काम चुनाव नहीं लड़ना चलेगा चाहती है। भाई। क्यों डर रहे हैं भाई? सुनिए तो पहले। अरे डरते क्यों हैं आप लोग? इंडिया अरे शब्द के भाई पीछे क्यों डरने, छुप रहे हैं? अरे डरने आप वाले तो क्या चिल्ला दिखाना रहे चाहते हैं, हैं? जो डरता हो पहले देश चिल्लाता है। विरोधी काम करेंगे डरने वाला और चिल्लाता इंडिया है। शब्द के पीछे छुपा अरे भाई करेंगे। अब ये दो हो गया तरफा ना, बातें नहीं अब हो गया। चलेंगी। अब मेरी बात दो पूरी होने तरफा दो। बातें नहीं अरे चलेंगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम इस देश की आत्मा है। अगर इस देश में वसुधैव कुटुंबकम है, इस वैश्विकता के उसमें ग्लोबलाइजेशन में आप इंग्लिश की बात करोगे, फ्रेंच की बात करोगे और दूसरी लैंग्वेज की बात करोगे, संस्कृत की बात करोगे, अगर आप इतनी छोटी मानसिकता से ग्रसित हो जाओगे तो हम कौन से ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं? संस्कृत भाषा कौन आप क्या से विश्व समझते की हैं? बात बनने की बात संस्कृत करते हैं? भाषा को आप क्या समझते हैं? बता दीजिए। अरे हमारे सर- वेद, अरे हमारे भाई- पुराण, हमारी गीत सब कुछ संस्कृत में लिखा आपने हुआ नाम लिया, आपको संस्कृत से परेशानी आपने है? नाम लिया, आपको आपने संस्कृत से नाम लिया, परेशानी है? संस्कृत का नाम आपको लिया, टोपी का रंग अरे चाहिए, संस्कृत का नाम आपने लिया क्या? का रंग चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम अरे आपने किस बोला प्रकार की क्या? विचारधारा के आपने लोग हैं बोला आप? क्या? आपको टोपी में रंग विचारधारा चाहिए, है, अब आपको देश को लैंग्वेज में भी लड़ाना, रंग चाहिए, जाति के संस्कृत आधार से पर, आपत्ति है। धर्म और के इंडिया आधार शब्द पर, बताइए, क्षेत्र ये के आधार इंडिया, पर, ये लिंग के इंडिया आधार चाहते पर हैं ना? आपको मत बांटना है। संस्कृत का विरोध भाषा कर रहे के हैं। आधार पर भी नहीं बात संस्कृत का शुरू कर विरोध दिया कैसे आपने। कर सकते हैं आप? अरे आप जैसे संस्कृत लोगों हमारी ने सबसे देश को पुरानी बांटा है, भाषा देश है। का बंटाधार किया है। संस्कृत का विरोध कर 10 रहे हैं। साल का हिसाब। संस्कृत का विरोध कर रहे अरे हैं। साहब, आप पहले बोलिए, संस्कृत का विरोध कर रहे हैं अरे क्या? सुनो तो पहले सुनो। अरे इंग्लिश चिल्लाओ आप मत, चिल्लाओ मत। सिखाएंगे तो सुन लो, सुन लो। संस्कृत का विरोध अरे करेंगे सुन लो भैया। पहले भाई, सुन लो पहले। संस्कृत हमारी सुन जड़ लो। में, बस हो गया, हो बिना गया। संस्कृत के कुछ चुप नहीं हो जाओ, है। चुप हो जाओ। हमारे वेद अरे ज्ञान चुप हो जाओ सब भाई, कुछ चुप हो संस्कृत जाओ। से है। ठीक चुप है। हो जाओ, चुप हो जाओ। आप गलत वसुधैव- गलत बयान मत सुन करिए। लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम मैंने बोला कि आपने बोला, संस्कृत नाम मैंने लिया कि आपने लिया? आपको नहीं, ध्यान भी नहीं वो है बच्चा कि आपकी जानता विरासत है क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। आपकी विरासत अंग्रेज है। वसुधैव कुटुंबकम आपके गाँव का पूर्वज बच्चा अंग्रेजों की जानता गुलामी है। किए हैं। और संस्कृत की वजह से आपके जानता है। पूर्वज अंग्रेजों आपकी के वजह तले से जाते हैं। जानता है। आपके पूर्वज पवन प्रधानमंत्री ने- ठीक है। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल और पवन शर्मा, डॉक्टर विशाल और पवन शर्मा को रुकिए। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, इससे पहले कभी यह बहस का विषय नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद यह बहस का विषय बन रहा है। इंडिया बनाम भारत, ये लड़ाई पहले नहीं थी, और अब इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये सारी बातें कही जाने लगी। मैं यही पूछ रहा हूं, क्या ये इस इंडिया गठबंधन का साइड इफेक्ट है? मैं उस सवाल पर नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि हम इंडिया का विरोध नहीं करते। जिसको इंडिया कहना है कहे, जिसको भारत कहना है कहे। वैसे परसों विश्व संस्कृत दिवस भी था, फिर कल को यह कहा जाएगा कि हमें, हमारी प्राचीन भाषा है, हम सबको संस्कृत बोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो संशोधन करके कानून में इस देश से अंग्रेजी माध्यम खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर विशाल, देखिए प्रत्युष जी, डॉक्टर विशाल, मैं आ रहा हूं पवन जी आपके पास। प्रत्युष डॉक्टर जी, मेरी विशाल, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ। देखिए प्रत्युष जी, बात अभी यहाँ पर बात कुछ पैनलिस्ट हमारे मेरे उस वक्तव्य को बार बार कह रहे थे कि क्या 75 वर्षों में स्वतंत्र का नहीं विकसित हुआ। मैं वही बात कह रहा हूँ, भारत के मानस को समझना होगा। आप बोलिए जो भी आपको बोलना है, लेकिन मानस तो समझना होगा, वास्तविकता को तो जानना ही होगा। और बिल्कुल जानना होगा कि संस्कृत हम सबसे प्राचीन भाषा है, बाकी सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये लेकिन वास्तविकता पता भी होना चाहिए। और रही बात, अगली बात, ये जो बार बार यहाँ पर पैनलिस्ट बैठ के और ये चुनाव से जोड़ के संघ के, आप पहले संघ को जाने तो, समझे तो। बार बार बस केवल आप बैठकर यहाँ पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन संघ को तो समझ पाना आसान नहीं है। जैसे गगना गगना कारम सागरा समारोपमा, तो अब ये सब चीजें जब आप आएंगे, बैठेंगे, तब तो संघ का समझेंगे। क्या योगदान था आजादी में, बताइएगा डॉक्टर साहब, बताइएगा। एक स्टेटमेंट दे मुझे एक संघ के एक आदमी का नाम बता दो जिसने आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी हो। एक कोई संघ का आदमी का नाम बता तो दीजिए। आप बार 1925 में संघ बना, 47 में देश आजाद हुआ। इतने सालों में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आराध्य माने जाने वाले लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी, अंग्रेजों से पेंशन ली, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनको, किसी भी आदमी को अगर हमारे इंडिया से नफरत हो, हमारे देश के संविधान से नफरत हो, तो पाकिस्तान चला जाए।
ऐसे अभी लोगों के यहाँ हमारे पर देश में वसुधैव कोई जगह नहीं है, कुटुंबकम की बात कर गद्दार रहे कोई जगह थे। नहीं हमारे देश अरे में। जो वसुधैव अरे आपको कुटुंबकम की ज्ञान क्या है? बात कर ऐसे रहे थे, मैं प्रधानमंत्री को उनसे शर्म आनी पूछना चाहिए, चाहता आप लोगों को हूं शर्म कि आनी समाज चाहिए। में जिस समरसता, संविधान के साथ शपथ समाज लेते में हो, एकता उसी को गाली देने लाने का के काम लिए करते हो आप कौन सा लोग। प्रयास अरे आपने आपसे किया देश था? पूछना उत्तर चाह रहा प्रदेश है, में समाजवादी आप पार्टी से चुनाव पूछिए लड़ने जा रहे हो, कि देश इन्होंने आपसे पूछ रहा है, तुष्टिकरण आपने की वादे राजनीति किए के थे तहत देश के एक लोगों विशेष से, वर्ग महंगाई को कम खुश करेंगे, करने के लिए बेरोजगारी यहाँ कम तक करेंगे, कि नौकरियां आरोपियों देंगे, को छोड़ने की सब वकालत कम कर दी करेंगे। थी, फिर आज आपके पास न्यायालय मुद्दों को कोई जवाब फटकार नहीं है लगाना पड़ा और था, इंडिया अलायंस क्योंकि वो होने एक के बाद वर्ग आपको विशेष अपनी हार दिख समुदाय रही से है। जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ये हाथ में पकड़ा तुष्टिकरण रहे की हैं। राजनीति अरे नहीं आपको थी। एक बार रही बात कांग्रेस बोला की, है भारतीय नहीं रही जनता बात पार्टी के लिए। कांग्रेस अरे की, माची तो मैं पूछना चाहता हूँ नहीं आग लगा कि है, नहीं बांटने का प्रभु श्री राम के और हिंदुस्तान आजाद होने तक काम किया, तो आप क्या डॉक्टर कौन भीमराव बहस अम्बेडकर जी के ऊपर भी यही बात कहते हैं क्या? आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए भी यही बात कहते हैं क्या? भाई उस समय जो